So, hello everyone. Hope you all are doing good as we are doing the revision of the British poetry subject of MA English semester 1. फर्स्ट यूनिट की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 10 मार्क्स में डायरेक्ट जो आते थे उसकी रिवीजन हम कर चुके हैं. नाउ कम विद द सेकेंड यूनिट कि सेकेंड यूनिट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है उसकी रिवीजन करेंगे. तो उसमें एस्टेट सटायर्स इन द कैंटरबरी टेल्स. ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या है, आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कैंटरबरी टेल्स एस्टेट सटायर कैसे है. ठीक है, वैसे तो हमने कल जो किया था हमने एज ऑफ द चौसर को डिस्कस किया था रिवीजन में, प्लस हमने बोला था कि जो चौसर है वो ब्रिटिश पोइट्री के फादर क्यों हैं, राइट, इनको डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट सटायर. तो हमने जब कल डिस्कस किया तो हमने बताया कि कैसे जो मतलब जो चौसर थे वो लेट मिडल एज से बिलोंग करते थे एंड उस टाइम जो फ्यूडल सोसाइटी है उनको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया था, राइट. और 3 क्लासेस वो कौन सी थी, एक नोबिलिटी थी, देन कम्स द क्लर्जी एंड देन कम्स द कॉमनर्स. ठीक है, नोबिलिटी में नोबल क्लास वाले लोग आते थे जो बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे, एंड फिर उसके बाद क्लर्जी में मॉन्क्स एंड नन्स जो क्रिश्चियंस थे वो बिलोंग करते थे, एंड कॉमनर्स में कॉमन पीपल्स आते थे जैसे पीजेंट्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, वो आते थे. अब एस्टेट सटायर में एक्चुअल में हमने क्या करना है कि जितने भी पिलग्रिम्स थे, मतलब जितने भी करेक्टर स्केचेस थे ना इस पूरी की पूरी पोएम में, ठीक है, हमने क्या करना है उनको लेके, मतलब हमने बताना है कि ये बंदे थे और ये इस क्लास को बिलोंग करते थे और उनके करेक्टर स्केच को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. ठीक है, वो होता है एस्टेट सटायर. अभी मैं जब आपको समझाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी, आपको फटाफट से समझ आ जाएगा. ठीक है, so Canterbury Tale satirizes the 3 estates in England at the time when he was writing. जो Canterbury Tales है ना, पूरी की पूरी ये जो टेल है ये सटाराइज कर रही है, मतलब फोकस कर रही है 3 एस्टेट्स पे इन इंग्लैंड एट द टाइम व्हेन ही वाज राइटिंग. जिस टाइम चौसर ये चीज़ लिख रहे थे ना उस टाइम इंग्लैंड में ये जो सोसाइटी थी, मिडीवियल सोसाइटी थी, वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड कर दी गई थी, जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया. ऐसा क्यों डिवाइड किया, मतलब चौसर ने अपनी जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें ही क्यों ये चीज़ें डिस्कस की. उसका मेन पर्पस ये था the main purpose of using the pilgrims is to satirize the hypocrisy and moral corruption of these classes. मतलब जो चौसर थे वो आप तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि उस टाइम पे इंग्लैंड में क्या था, बहुत ही ज़्यादा करप्शन थी. हमने पढ़ा भी था कि जो चर्च में पीपल्स थे, मोस्टली जो क्लर्जीज वगैरह मॉन्क्स नन्स थे, वो बहुत ही करप्ट थे. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा करप्ट थे और बहुत ही हाइपोक्रेटिक थे. ठीक है, तो उनकी हाइपोक्रेसी मतलब मॉरल वीकनेस को शो करना और जो मॉरल करप्शन उस टाइम पे हो रही थी इतनी ज़्यादा, भगवान के नाम पे वो क्या करते थे, पैसे इकट्ठे कर लेते थे, बट जितने भी पैसे थे वो सारे उनकी अपनी जेब में जाते थे और भगवान के लिए एक भी रुपया नहीं लगाया जाता था. ठीक है, और वैसे ही 3 एस्टेट्स कौन कौन से थे अब देखते हैं. फर्स्ट इज नोबिलिटी, देन कम क्लर्जी क्लास एंड थर्ड इज अ कॉमनर. अब वो करेक्टर्स जो इसके अंडर आते हैं, मतलब नोबिलिटी क्लास में 2 बंदे थे, 2 पिलग्रिम्स थे. कौन कौन से थे, फर्स्ट था नाइट एंड सेकंड है स्क्वायर. इनको ही हमने क्या करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है स्टेट सटायर में कि ये ऐसे बंदे थे और ये क्या है, चर्च से बिलोंग करते थे, या जो भी हमने जिस क्लास को भी डिस्कस करना है उसके बारे में बताना है. वो होता है एस्टेट सटायर, राइट. देन क्लर्जी क्लास में कौन आते थे, मॉन्क्स, प्रीस्ट, फ्रायर. करेक्टर स्केच चाहिए सारे, ये भी आपको देखने को मिलेंगे अभी. और कॉमनर्स में मर्चेंट्स, माइलर और कुक. ठीक है, अब सबसे पहले हम नोबिलिटी क्लास की बात करेंगे. फर्स्ट क्लास इज नोबिलिटी क्लास. उसमें कौन कौन बिलोंग करता था, नाइट और स्क्वायर. जो नाइट है, पर्सन की बात कर रहे हैं, करेक्टर स्केचेस की बात कर रहे हैं एक तरह से हम यहाँ पे. जो नाइट है ना, नाइट जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे जो लोग थे, पिलग्रिम्स थे, वो पिलग्रिमेज पर जा रहे थे. ठीक है, एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि हर बंदा आते टाइम 2 स्टोरी सुनाएगा और जाते टाइम 2 स्टोरी सुनाएगा ताकि हम सब बोर ना हो जाएं. टोटल कितने बंदे थे, 30 लोग थे. ठीक है, और उनमें से एक बंदा था नाइट, जिसको चौसर ने सबसे पहले चूज़ किया स्टोरी सुनाने के लिए. क्यों नाइट को ही क्यों किया, क्योंकि उसके करेक्टर स्केच में अभी देखने को मिलेगा. पहले तो वो बहुत ही नोबल सोसाइटी से बिलोंग करता था, बहुत ही अपर क्लास से था. ठीक है, बहुत ही नोबल है,
बहुत ही काइंड टाइप ऑफ पर्सन है, डोंट स्पीक बैड ऑफ एनीवन, ये कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलता था, ठीक है। और जो नाइट है बहुत ज़्यादा करेजियस था, ब्रेव था और बहुत ही रेप्यूटेबल पर्सन था। इसकी बहुत हाई स्टैंडर्ड थे, बहुत रेप्यूटेशन थी। ऐसा नहीं है कि उसको घमंड था, नहीं, ठीक है। चाहे वो हायर क्लास से था बट बहुत ही काइंड था, डाउन टू अर्थ था, जिस वजह से चौसर ने सबसे पहले नाइट के कैरेक्टर को ही डिस्क्राइब किया और सबसे पहले नाइट ने ही स्टोरी सुनाई थी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसी क्लास में स्क्वायर भी बिलोंग करते हैं। स्क्वायर कौन है? नाइट का बेटा, ठीक है। और ये भी वही अपर क्लास से बिलोंग करते थे, नोबल क्लास से बिलोंग करते थे। ही लव्स टू सिंग एंड राइट द पोइट्री, इनको पोइट्री लिखना बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही ब्रेव थे, कर्ली हेयर्ड थे, अट्रैक्टिव थे एंड चार्मिंग थे, राइट। आई होप नोबल क्लास में दो जो पीपल बिलोंग करते थे क्लियर हो गए आपको। फर्स्ट इज़ द नाइट एंड सेकेंड इज़ द स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब क्लर्जी क्लास पे आते हैं। क्लर्जी क्लास में 3 लोग बिलोंग करते हैं, फुल्ली करप्ट यू कैन से। देखो जैसे उन्होंने बोला ना एंड में चौसर ने कि सारे क्रिश्चियंस करप्ट नहीं थे, कुछ बहुत अच्छे भी थे, ठीक है। तो सबको लेके हमने चलना है। तो क्लर्जी में सबसे पहले तो पार्टनर आता था। पार्टनर बहुत ही ग्रीडी टाइप ऑफ पर्सन था, बहुत ही एक तरह से उसको हर चीज़ में अपना प्रॉफिट दिखता था, ठीक है। वो लोगों से पैसे तो लेता था, इकट्ठे करता था, ये कह के कि हाँ हमने चर्च के काम के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल वो क्या करता था, जितने भी पैसे आते थे अपनी पॉकेट में डाल लेता था और चर्च के लिए 1 भी रुपया नहीं देता था। पार्टनर ये करप्ट बंदा है, ठीक है। देन कम फ्रायर। फ्रायर भी इसमें आता है, करप्ट, टेक एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन फॉर पर्सनल गेन। बहुत ही एक तरह से इसकी पोजीशन थोड़ी हायर थी, ठीक है, चर्च में, तो जिस वजह से ये उस चीज़ का एडवांटेज लेता था। देन कम पार्सन। पार्सन इनमें से बहुत अच्छा था क्योंकि पार्सन बहुत ही ट्रू एंड हम्बल क्लर्जी मैन था, ठीक है। जितने भी करप्ट बंदे थे, जितने भी क्रिश्चियंस थे, ठीक है, उनमें से सबसे अच्छा कौन था? पार्सन था, क्योंकि ये बहुत ही हम्बल था और बहुत ही ट्रू था। ये बिल्कुल भी करप्ट टाइप ऑफ पर्सन नहीं था, ठीक है। तो जैसे कि सारे क्रिश्चियंस बैड नहीं होते, ठीक है, उनमें से कुछ जो थे वो अच्छे भी थे। तो ये चीज़ भी हमने साथ में लेके चलनी है, ठीक है। और ये कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए। नाउ लास्ट क्लास, थर्ड क्लास कौन सी है? उसमें कौन आते थे? कॉमनर, कॉमन पीपल्स जो थे। सबसे पहले तो कुक आता था। कुक जो खाना बनाता था, खाना तो वो बहुत अच्छा बनाता था, बट उसकी जो पर्सनैलिटी थी ना वो बहुत डिस्गस्टिंग थी, देखने में बहुत गंदा था वो, ठीक है। एंड उसके खाने में हाइजीन नहीं था प्रॉपर, बहुत गंदा गंदा खाना बनाता था बट खाना टेस्टी होता था, ठीक है। तो ये कुक को इतना चौसर ने फोकस नहीं किया है, ये जैसे हमें पता होना चाहिए, राइट। एंड सेकंड कैरेक्टर जो कॉमन पीपल्स में आता था वो था माइलर। माइलर बहुत ही डिसऑनेस्ट था, बहुत ही लाउड था, वल्गर था, रेसलर है वो एक, ठीक है, चैम्पियन रेसलर, एंड वो एक थीफ था, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एस्टेट सटायर का मतलब होता है कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आते थे और वो कैसी पर्सनैलिटी के थे, उस चीज़ को आपने डिस्क्राइब करना है, राइट। देन सो लेट्स कंक्लूड इट कि जो कैंटरबरी टेल्स है ये एक इंसाइटफुल एंड ह्यूमरस क्रिटिक है ऑफ द मिडीवियल सोसाइटी। उस टाइम पे जो सोसाइटी है उसको दर्शाया चौसर ने अपनी कैंटरबरी टेल्स में। रिवील्स द फ्लॉज ऑफ द नोबिलिटी, क्लर्जी एंड द कॉमनर्स। उस टाइम सभी जितने भी लोग थे, चाहे नोबल पीपल्स थे, चाहे क्लर्जीज थे, चाहे कॉमनर्स थे, सबको चौसर ने सबका बताया कि कौन कैसा था कैसा नहीं था, सबके फ्लॉज वगैरह बताए, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ द सोशल रोल्स एंड मोरालिटी। सबका एक ट्रू नेचर जो है चौसर ने एक्सप्लेन किया कि कौन एक अच्छा क्लर्जी मैन था, कौन करप्ट थे, ठीक है, कौन कैसा था, किसका कैसा नेचर था, प्रॉपरली सब कुछ क्या है चौसर ने इस कैंटरबरी टेल में डिस्क्राइब किया, और जिस वजह से कैंटरबरी टेल्स को एस्टेट सटायर बोला जाता है, राइट। आई होप ये यूनिट 2 में ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। एंड चलो जी, आज हमारी यूनिट 2 की भी रिविजन हो गई। कल हम करेंगे थर्ड यूनिट जिसमें हम वाइफ ऑफ बाज की बात करेंगे, ठीक है जी। और थीम्स में अलग से सभी आपको थीम्स ब्रिटिश पोइट्री की जितनी भी पोइट्री है ना, जितनी भी पोइट्री सभी के थीम्स एक साथ करवा दूंगी रिवाइज, ठीक है जी, आपके लिए ईजी हो जाएगा। एंड आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।